सभी का वेलकम है। आज हम करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर पहले हम देखिए जानते हैं कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन इनका मीनिंग क्या होता है। तो परमुटेशन का मीनिंग होता है अरेंजमेंट। जो हमारी डेली लैंग्वेज है उसमें हम क्या करते हैं कि हम कितने प्रकार से अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो मैथ्स में हम कैसे क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ परमुटेशन। और कॉम्बिनेशन होता है नंबर ऑफ सेलेक्शंस, हम कितनी प्रकार से सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है इसको करने से पहले हम करते हैं बेसिक फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग, क्योंकि ये बेस है, ये आपकी एक फाउंडेशन बेस है किसके लिए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लिए। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसके लिए हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या है, मुझे क्या निकालना है, मुझे 4 अंक वाले नंबर टोटल नंबर्स बताने हैं। और दो कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होता है। यानी मेरा सवाल क्या हो गया है, 4 डिजिट वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें कोई भी डिजिट आपका रिपीट नहीं होता है। तो इसको कैसे करेंगे, ये देखिए मुझे क्या निकालना है, मुझे 4 अंक वाली संख्या निकालनी है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले बनाऊंगा 4 बॉक्स। मैं कितने बॉक्स बनाऊंगा, 1 2 3 4 बॉक्स मैंने बनाए। अब मेरे पास डिजिट कौन कौन से होते हैं, अगर मुझे कोई भी संख्या लिखनी है तो डिजिट मेरे पास या अंक मेरे पास कौन कौन से होते हैं, सब जानते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने डिजिट होते हैं, 10। ये कितने हैं, 10 है। कोई भी संख्या लिखनी है तो मुझे इन 10 का ही इस्तेमाल करना होता है। तो ये मुझे संख्या लिखनी है 4 अंकों की, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ से चालू करता हूँ, इसको भरना है स्टार्टिंग नंबर को। अब जब मुझे 4 अंकों की संख्या लिखनी है तो क्या शुरू में जीरो आ सकता है, शुरू में जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि अगर शुरू में जीरो आ जाएगा तो संख्या 4 अंकों की नहीं मानी जाएगी, वो कितनी मानी पड़ी जाएगी, 3 अंकों वाली। तो इसका मतलब क्या है, शुरू में जीरो नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 8 भी, 9 भी, कुछ भी नंबर आ सकता है। तो मेरे पास इसको भरने के लिए कितनी चॉइस है, मेरे पास इस वाले कॉलम को भरने के लिए, इस वाले ब्लैंक बॉक्स को भरने के लिए कितनी चॉइस है, 9 चॉइस है। इसके लिए मेरे पास 9 चॉइस है। अब 9 चॉइस मेरे पास है, मैंने क्या किया, इन 9 चॉइस में से मैंने क्या किया है, एक चॉइस को मैंने भर दिया। इन 9 चॉइस में से मैंने क्या किया, एक चॉइस को मैंने भर दिया। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैंने भर दिया है, अब मुझे इसको भरना है। इसके लिए मेरे पास कितनी चॉइस है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, जीरो तो आ सकता है और ये सारे भी आ सकते हैं, ये 10 के 10 डिजिट में से कोई सा भी अंक यहाँ पे आ सकता है। लेकिन जो अंक पहले आ चुका है ये वाला, ये यहाँ पे रिपीट नहीं होगा। तो यानी 10 में से कितने कम हो जाएंगे, केवल ये वाला कम हो गया, तो कितना रह गया, 9 चॉइस। इसके लिए भी मेरे पास कितनी चॉइस है, 9 चॉइस है, मैंने इसको भी भर दिया। अब मैं इसके लिए चलता हूँ, यहाँ पे मेरे पास कितनी चॉइस है, यहाँ भी ये सारे के सारे आ सकते हैं। लेकिन क्या होगा, ना तो ये वाला नंबर आएगा ना ये वाला नंबर आएगा, क्योंकि कंडीशन क्या है कि कोई भी डिजिट आपका रिपीट नहीं होगा। जब आपका कोई भी डिजिट आपका रिपीट नहीं होगा तो इसका मतलब कितनी चॉइस बची मेरे पास में, मेरे पास जो चॉइस बची है वो कितनी बची है, 8। ये भी भर दी मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, इसको फिलअप करना है। इसके लिए कितनी चॉइस बची, 10 में से कितना कम हो जाएगा, 1 2 3, तो 7। अब क्या करना है आपको, आपको इन सबकी मल्टीप्लाई करनी है, आपको इन सबकी मल्टीप्लाई करनी है। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा आंसर आएगा 4536। तो मेरा आंसर क्या होगा, यही मेरा आंसर है। यानी ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी 4536 है, 4536 ऐसी संख्याएं हैं जो क्या होंगी, 4 अंकों वाली हैं और जिनमें कोई भी डिजिट आपका रिपीट नहीं होता है। अगली कंडीशन देखिए, अगली कंडीशन में यही सवाल है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो डिजिट्स है वो रिपीट हो सकते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या, आपको 4 अंकों वाले नंबर्स बताने हैं कितने हैं, जिसमें क्या है, कोई भी डिजिट आपका रिपीट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे
जो रिपीटिशन है अलाउ है आपकी। तो यहाँ रिपीट हम कर सकते हैं, यानी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो इसके लिए कैसे करेंगे हम इसको, वही क्या कितने बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4 बॉक्स मैंने बनाए। अब इसको भरना है, इसके लिए कितनी चॉइस है, अंक रिपीट हो या रिपीट ना हो, लेकिन जीरो तो कभी स्टार्टिंग में आएगा ही नहीं ना। तो इसकी कितनी चॉइस में है आपके 9, इसको मैंने भर दिया। इसके लिए कितनी चॉइस है, ये सारे आ सकते हैं, जीरो भी आ सकता है, जो पहले आ चुका है वो भी आ सकता है, यानी इसके लिए मेरे पास कितनी चॉइस है 10, इसको मैंने भर दिया। इसके लिए कितनी है, यहाँ भी सारे आ सकते हैं, जो पहले आ चुके हैं वो भी रिपीट हो सकते हैं, तो इसके लिए चॉइस कितनी है 10। यहाँ भी वही सेम कंडीशन है, यहाँ सारे डिजिट आ सकते हैं और जो पहले भरते हैं वो भी आ सकते हैं, जीरो भी आ सकता है, तो कितनी चॉइस है 10। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये इन सब की मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, आपका आंसर आएगा 9000। तो ये क्या है आपकी काउंटिंग, ये क्या है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आगे देखिए और एग्जांपल देखते हैं कुछ। इसमें क्या है, 3 अंक वाली संख्याएं बताइए। 3 अंक वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं, पहली कंडीशन क्या है, जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होता है। सेम कंडीशन पहले वाला सवाल जैसा, उसमें क्या है 4 अंकों वाली, यहाँ पे क्या है 3 अंकों वाली। तो उसका करने का तरीका क्या है, पहली कंडीशन क्या है, 9 रिपीट, हमें यहाँ रिपीट नहीं करना है। मैं कितने बॉक्स बनाऊंगा, मुझे संख्या निकालो 3 अंकों वाली, तो मैं कितने बॉक्स बनाऊंगा 3, 1 2 3, मैंने 3 बॉक्स बनाए। और पहले मुझे इसको फिलअप करना है, इसके लिए मेरे पास कितनी चॉइस है, वही स्टार्ट में जीरो तो आएगा नहीं, बाकी कोई भी डिजिट आ सकता है, तो मेरे पास कितनी चॉइस बची 9। इसको मैंने भर दिया, ये मैंने भर दिया, इसको फिलअप कर दिया है। अब क्या करेंगे, इसको फिलअप करना है। इसके लिए कितनी चॉइस है, सारे के सारे आ सकते हैं, जीरो भी आ सकता है, लेकिन ये वाला नंबर नहीं आएगा। तो कितनी चॉइस बची, 10 में से कितना कम हो गया, ये 1 कम हो गया, तो कितना रह गया 9। इसको भी मैं भर देता हूं। अब आगे चलते हैं, इसमें इसके लिए कितनी चॉइस है, यहाँ भी सारे के सारे डिजिट आ सकते हैं, लेकिन क्या होगा, ना तो ये आएगा ना ये वाला आएगा, क्योंकि ये पहले क्या है, रिपीट नहीं करना है आपको, ये पहले आ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए चॉइस कितनी बची आपके पास में 8। तो आपका आंसर कैसे आएगा, इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर आएगा 648, 648। इसके सेकंड में क्या है, रिपीटिशन क्या क्या है आपके यहाँ पे, अलाउ है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, कैसे करेंगे इसको, कितने बॉक्स बनाएंगे यहाँ पर, 3 बॉक्स। अब इसके लिए कितनी चॉइस है, जीरो तो यहाँ भी नहीं आएगा, स्टार्टिंग में जीरो कभी नहीं आता है। अगर हम कोई संख्या लिख रहे हैं, कोई नंबर लिख रहे हैं, तो जीरो स्टार्टिंग में कभी भी नहीं आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कितनी चॉइस आपके पास में 9। इसमें क्या होगा, इसको मैंने भर दिया है, लेकिन क्या होगा, जो नंबर मैंने यहाँ पे भरा है वो यहाँ पे नहीं, वो नंबर यहाँ भी आ सकता है। तो इसका मतलब कितनी चॉइस आएंगी 10, जीरो भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, सारे आ सकते हैं, तो कितनी चॉइस है 10। इसको भी भर देते हैं। इसके लिए कितनी चॉइस है, सारे आ सकते हैं और ये भी आ सकता है, ये भी रिपीट हो सकता है, तो इसके लिए चॉइस कितनी है आपकी 10। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इन सबकी मल्टीप्लाई करते हैं, आपका आंसर कितना जाएगा 900। और देखिए थोड़ा आगे देखते हैं, इसमें क्या है, 4 अंकों वाली कुल संख्याएं बताइए जिसमें लास्ट वाला डिजिट क्या हो 8 हो। एक कंडीशन क्या है, चार संख्याएं कौन से 4 अंकों वाली हैं, और दूसरी कंडीशन क्या है, हमें केवल वही संख्याएं बतानी है जिसमें लास्ट में क्या होगा 8 होगा। और पहली कंडीशन क्या है इसमें अब, कि कोई भी डिजिट आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, नंबर 1, मैंने बॉक्स बनाए कितने 4। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं कौन सा बॉक्स भरूंगा, मैं इसको नहीं भरूंगा,
क्योंकि यह मुझे कंडीशन दे रखी है, अगर आपको कोई स्पेशल कंडीशन दे रखी है तो पहले आप उसको फिलअप करेंगे। तो स्पेशल कंडीशन क्या है कि लास्ट में कितना आएगा, 8 आएगा। यानी हमें सबको मालूम है कि यहाँ पे लास्ट में क्या है, यहाँ पे 8 है, यानी इसके लिए मेरे पास केवल क्या है, केवल एक चॉइस है, सिंगल चॉइस है मेरे पास एक। ठीक है ना, कि यहाँ पे क्या आएगा, केवल 8 आएगा। अब इसको भरना है, पहले इसको फिलअप करना है, बाद में इसको फिलअप करना है। यानी पहले कोई आपको स्पेशल कंडीशन दे रखी है तो पहले हमेशा क्या करेंगे, जो वो आपकी जो स्पेशल कंडीशन है मैं पहले उसको फिलअप करूंगा, उसकी पूर्ति करूंगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ना तो यहाँ पे 0 आएगा और ना क्या होगा, ना ये 8 आएगा, क्योंकि विदाउट रिपीटिशन है। यहाँ पे रिपीटिशन क्या है, यहाँ पे जो आपका रिपीटिशन है वो अलाउ नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ना तो 0 आएगा ना 8 आएगा। तो कितनी चॉइस बची आपके पास में, यहाँ पे 8। 10 में से 2 कम हो गए ना, 1 2 2 कम हो गए, तो कितना लगे, 8 चॉइस बची आपके पास में। इसको मैं भर देता हूँ, ये भर दिया मैंने, इसको फिलअप करना है। इसमें क्या होगा, 10 के 10 आ सकते हैं, 0 भी आ सकता है, लेकिन क्या होगा, ना तो इसमें क्या आएगा, ना तो ये 8 आएगा, ना ये वाला आएगा। तो कितने खत्म हो गए, एक ये कम हो गया और एक ये कम हो गया। ना तो 8 आएगा, क्योंकि 8 तो कहाँ आना है, लास्ट में आना है, और ना ये वाला डिजिट आएगा जो मैंने यहाँ पे फिलअप कर रखा होगा। तो कितनी चॉइस हो गई आपकी, यहाँ भी 10 में से कितने कम हो गए, 1 2, तो 8। इसको भी भर देते हैं। अब इसके लिए सारे आ सकते हैं, लेकिन क्या होगा, ना तो ये आएगा, ना ये आएगा, ना ये आएगा, 3 कम हो गए, तो कितना रह गया, 7। अब हम क्या करते हैं, आंसर कैसे आएगा, इन सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। जब मैं इन सबकी मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर आएगा, ये आएगा आपका 448। मल्टीप्लाई में हो सकता है गलती हो जाए जल्दबाजी में, लेकिन मेरे की कॉन्सेप्ट को देखना कि कॉन्सेप्ट क्या है। अगला देखिए, इसमें क्या है, यहाँ पे जो रिपीटिशन है वो अलाउ है, रिपीट कर सकते हैं, कंडीशन वही है। तो मैं क्या करूँगा, कितने बॉक्स बनाऊंगा, मैंने 4 बॉक्स बनाए। सबसे पहले मैं किसको फिलअप करूंगा, इस वाले को। इसमें क्या आएगा, 8 आएगा, क्योंकि केवल मुझे क्या लेना है, वही नंबर लेना है जिसमें लास्ट में क्या होगा, 8 होगा। तो मेरे पास इसके लिए कितनी चॉइस थी, एक चॉइस थी कि यहाँ 8 ही आना है। अब मुझे इसको भरना है, इसके लिए मेरे पास कितनी चॉइस है, 0 तो यहाँ आएगा नहीं, लेकिन जो 8 है वो तो आ सकता है ना। तो कितनी चॉइस है, 9 चॉइस है। तो 0 तो आएगा नहीं स्टार्टिंग में, लेकिन 8 तो आ सकता है, रिपीट तो हम कर सकते हैं ना। अब इसको भर दिया मैंने, ये भर दिया मैंने। अब इसके लिए कितनी चॉइस है, या 0 भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, सारे आ सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो कितनी चॉइस है यहाँ पर, 10। इसको भी भर देते हैं। अब इसके लिए कितनी चॉइस है, यहाँ भी क्या होगा, सारे के सारे आ सकते हैं, यहाँ भी सारे के सारे आ सकते हैं, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, यहाँ सारे के सारे आ सकते हैं। तो इसका मतलब कितनी चॉइस बची आपके पास में, 10। इन सबके मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 900। आगे देखिए, इसमें क्या निकालना है आपको, ये बात सवाल को पढ़िए, इसमें क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है कि 02578 इन डिजिट का प्रयोग करके 5 अंक वाली ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिसमें लास्ट में तो 8 हो और कोई भी अंक रिपीट ना हो, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखिए, यानी सवाल में मेरे पास क्या है, मेरे पास जो डिजिट है वो कौन से हैं, 0 है, 2 है, 5 है, 7 है और 8 है। कितने डिजिट है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, मेरे पास यहाँ पे 5 डिजिट हैं। और जो मुझे संख्या लिखनी है वो भी कौन सी है, 5 अंकों वाली है। तो मैं कितने बॉक्स बनाऊंगा यहाँ पर, 5। अब क्या करते हैं, सबसे पहले मुझे किसको फिलअप करना है, क्योंकि मुझे दे रखा है कि लास्ट में क्या है, 8 है। अगर कोई आपको स्पेशल कंडीशन दे रखी है तो फिर मुझे इसको नहीं भरना है, पहले मुझे क्या भरना है, पहले मुझे उसको भरना है जो आपकी स्पेशल कंडीशन है। तो स्पेशल कंडीशन क्या है कि लास्ट में क्या होगा, आपका 8 होगा। तो यहाँ पे क्या है, मुझे इसको भरना है सबसे पहले,
ये मैंने भर दिया 8 है, यानी इसके लिए मेरे पास कितनी चॉइस है? केवल एक चॉइस है। इसके लिए मेरे पास केवल एक चॉइस है, यहाँ पे केवल क्या आएगा? 8 आएगा। अब यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ जीरो तो आएगा नहीं, क्योंकि मुझे लिखनी संख्या 5 अंकों की, एक तो जीरो नहीं आएगा, और साथ में क्या आएगा? ये भी तो नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशन क्या है? विदाउट रिपीटिशन। आपको रिपीट नहीं करना है, विदाउट रिपीटिशन है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ना तो जीरो आएगा ना 8 आएगा। तो कितनी चॉइस बची आपकी? यहाँ कितनी है? 1 2 3 4 5 थी। 5 में से कितने ऑप्शन खत्म हो गए आपके पास में? 2 खत्म हो गए, तो कितने रह गए आपके पास? 3। इसको भर देता हूं मैं। अब यहाँ पे यहाँ जीरो आ सकता है, जीरो आ सकता, ये सारे आ सकते हैं, लेकिन जो डिजिट इनमें पहले आ चुका है वो रिपीट नहीं होगा। तो कितने कम हो गए? एक और एक, दो आपके कम हो जाएंगे। एक तो ये वाला कम हो गया, ये रिपीट नहीं होगा आपका, और ये वाला नहीं होगा। तो 5 में से कितने कम हो गए? 2, तो ये भी आएगा आपका 3। इसको भी भर देते हैं। इसके लिए सारे आ सकते हैं, लेकिन ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, क्योंकि दोबारा रिपीट हम नहीं कर सकते हैं। तो कितना आएगा मेरे पास में? 5 में से कितने कम हो गए? 1 2 3, तो ये रह गया आपका 2। इसको भी भर देते हैं। इसके लिए कितना आएगा? सारे आ सकते हैं, लेकिन कितने कम हो जाएंगे? 1 2 3 4, 4 ऑप्शन आपके खत्म हो चुके हैं, रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो कितना आएगा? 1। तो आपका आंसर कितना आएगा? इन सब की मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा ये? 18। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें क्या निकालना है आपको? 4 अंकों वाली कितनी विषम संख्याएं हैं? विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? और नंबर्स। और नंबर कौन से होते हैं आपके? विषम संख्याएं कौन सी होती हैं जिनके लास्ट में क्या होता है? या तो 1 है, या 3 है, या 5 है, या 7 है, या 9 है। पहचान क्या है? जिनका जो लास्ट वाला डिजिट होता है वो या तो 1 होगा, या 3 होगा, या 5 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। पहली कंडीशन में क्या है? विदाउट रिपीटिशन। हमें रिपीट नहीं करना है, तो मैं कितने बॉक्स बनाऊंगा? 4। क्योंकि मुझे जो संख्याएं बतानी है 4 अंकों वाली बनानी है, इसलिए मुझे क्या करना है? मुझे 4 बॉक्स बनाने हैं। अब पहले मैं किसको फिलअप करूंगा? इसे या इसको? तो यहाँ पे क्या है? मेरा सवाल क्या है? मुझे कौन सी संख्याएं बतानी है जो और नंबर्स हैं, जो विषम संख्याएं हैं। और विषम संख्या की पहचान किससे होती है? इस वाले बॉक्स से। इसका मतलब मेरे पास कितनी चॉइस है? या तो या 1 आएगा, या 3 आएगा, या 5 आएगा, या 7 आएगा, या 9 आएगा। कोई भी आ सकता है। तो मेरे पास कितनी चॉइस है यहाँ पे? 5। ये वाला 5 अलग है, ये वाला 5 अलग है। ये उसकी वैल्यू है, ये क्या नंबर्स है। तो मेरे पास कितने ऑप्शन है, कितनी चॉइस है? 1 2 3 4 5, 5 चॉइस है। मैंने कोई सी एक चॉइस यहाँ पे भर दी, इसको मैंने फिलअप कर दिया। मतलब मैंने 1 लिखा है, या 7 लिखा है, या 9 लिखा है, मैंने एक चॉइस का इस्तेमाल यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पर शुरू में जीरो नहीं आएगा, ये तो सबको पता है। बाकी कितनी चॉइस बची आपके पास में? ये वाला जो डिजिट मैंने यहाँ भी जो अप्लाई किया होगा, जिसको मैंने यहाँ पे भरा है, वो भी रिपीट नहीं होगा यहाँ पर। एक ये खत्म हो गया आपका, 2 तो खत्म हो गए। तो इसमें से खत्म करेंगे, 10 में से खत्म करेंगे? तो यहाँ इससे मतलब नहीं है। ये जो कंडीशन थी ये केवल किसके लिए है? लास्ट वाले डिजिट के लिए है। क्योंकि शुरू में तो कुछ भी आ सकता है ना। और नंबर का मतलब क्या होता है कि लास्ट में क्या हो? या तो 1 हो, या 3 हो, या 5 हो, या 7 हो, या 9 हो। शुरू में तो जैसे 27 है, ये क्या है? और नंबर है या नहीं है? शुरू में तो कुछ भी आ सकता है। या आपका क्या है? 89 है, ये भी क्या और नंबर है या नहीं है? यानी यहाँ पे तो कोई भी डिजिट आ सकता है, चाहे वो ओड हो या इवन हो, चाहे विषम हो या सम हो। तो देखिए, तो 10 मेरे पास कितने अंक होते हैं? 10। 10 में से कितनी चॉइस खत्म हो गई है? 1 2। तो कितना रह गया आपके पास में? ये 8। इसको मैं भर देता हूं। आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं? इसको फिलअप करना है। इसके लिए कितनी चॉइस है? 10 है। 10 में से कितने खत्म हो जाएंगे?
1 2, तो कितना रह गया 8। इसको भी भर देते हैं। अब इसके लिए कितनी चॉइस आएगी, 10 के 10 आ सकते हैं यहाँ तो, है ना। 10 में कितने खत्म हो गए आपके, 1 2 3, तो कितना रह गया आपका 7। इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जब मैं इन सबकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा आंसर आएगा 2240। इसका सेकंड वाला देखिए, इसमें क्या है, यहाँ रिपीट हम कर सकते हैं कंडीशन, वो ये पहले वाली। तो मैंने क्या किया, मैंने 1 2 3 4, मैंने 4 बॉक्स बनाए हैं। इसके लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास में, क्योंकि और नंबर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा या 7 आएगा या 9 आएगा। तो कितनी चॉइस है, 5 चॉइस है। इसको भरना है, वो ये 0 तो यहाँ आ ही नहीं सकता, बाकी कुछ भी आ सकता है। तो कितनी चॉइस बची यहाँ पर, 9, क्योंकि ये वाला डिजिट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसको दोबारा इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो 9 चॉइस है। इसके लिए कितना आएगा, इसको भर देते हैं। यहाँ सारे के सारे डिजिट आप क्या आ सकते हैं, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, सारे आ सकते हैं, तो ये 10 चॉइस। इसके लिए भी कितना आएगा, यहाँ भी सारे के सारे आ सकते हैं, जो पहले आ चुके हैं वो भी दोबारा रिपीट हो सकते हैं। तो इसलिए कितनी चॉइस हो गई आपके पास में, 10। तो आपका आंसर कितना आएगा, ये 4500। ये देखिए, ये जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी में को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया, इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया है। इसमें क्या करते हैं, हमें क्या निकालना है, 4 अंक वाली ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं, कितने ओड नंबर्स हैं जो 3 से शुरू होते हैं, जो कहाँ से शुरू होते हैं, 3 से। ओड नंबर भी, और साथ में कंडीशन क्या, 3 से शुरू होते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है ना, एक कंडीशन में है कि जो आपका डिजिट है वो रिपीट नहीं हो सकते, और दूसरे में क्या, रिपीट हो सकते हैं। तो पहली कंडीशन करते हैं, मुझे ओड नंबर्स बताने हैं। कितने बॉक्स बनाएंगे इसमें हम, 4 बॉक्स बनाए मैंने। अब कंडीशन क्या है, जो 3 से शुरू हो, यानी पहले मैं इसको नहीं फिलअप करूंगा, पहले मुझे कौन सा फिलअप करना है, जो अलग से कंडीशन दे रखे। तो अलग से कंडीशन क्या है, मुझे केवल उससे ही मतलब है जो जो संख्याएं 3 से शुरू होती हैं। तो यानी यहाँ पे क्या आएगा, पहले मुझे इसको भरना है यहाँ पर, पहले मुझे यहाँ पे इसको फिलअप करना है। इसके लिए मेरे पास कितनी चॉइस है, केवल एक चॉइस है, या 3 आएगा, केवल एक चॉइस है, या केवल 3 आएगा और कुछ नहीं आ सकता। अब इसको भरना है, क्योंकि अगली कंडीशन क्या है, विषम संख्याएं। तो मेरे पास कितने विषम में क्या होता है भाई, या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा या 7 आएगा या 9 आएगा, लेकिन 3 तो यहाँ पे आ नहीं सकता, क्योंकि 3 तो कहाँ आएगा, स्टार्टिंग में आएगा ना। तो मेरे पास कितनी चॉइस बची है, केवल 4। मेरे पास चॉइस कितनी बची है, केवल 4 बची है। मेरे पास, अब क्या करते हैं इसके लिए, यहाँ तो सारे के सारे डिजिट आ सकते हैं ना, ये मैंने भर दिया इसको। यहाँ 10 के 10 आ सकते हैं, लेकिन 10 में क्या हो जाएगा, ना तो ये आएगा ना 3 आएगा। तो कितने कम हो गए आपके, एक ये कम हो गया और एक आपका ये कम हो गया। तो कितना बचा आपका, 8। इसको भी भर देते हैं। इसके लिए कितनी चॉइस होंगी, यहाँ 10 के 10 डिजिट आपके आ सकते हैं, लेकिन क्या होगा, ना तो ये वाला आएगा ना ये वाला आएगा ना ये वाला आएगा। तो कितना बचा आपका, 7। इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 224। देखिए इसको, इसे करते हैं, देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ रिपीटिशन क्या है, कर सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या थी, रिपीटिशन अलाउ नहीं थी। तो देखिए इसमें क्या होगा,
कितने बॉक्स बनाए? 4 बॉक्स बनाए मैंने। सबसे पहले कंडीशन क्या होगी? इसको फिलअप करना पड़ेगा मुझे। मेरी कंडीशन क्या, मुझे केवल वही नंबर चाहिए जो 3 से शुरू होते हैं। तो इसके लिए मेरे पास केवल एक चॉइस है, या 3 आएगा। एक चॉइस है मेरे पास में, या क्या आएगा? एक चॉइस है, या केवल 3 आएगा और कुछ नहीं आ सकता। अब इसको भरना है। ओड नंबर है, और जो नंबर पहले आ चुका वो रिपीट हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? 3 भी आ सकता है। तो इसके लिए मेरे पास कितनी चॉइस है? 5। अब इसको भरते हैं। ये भर दिया मैंने। इसके लिए कितनी चॉइस है? या सारे के सारे आ सकते हैं, जीरो भी आ सकता है, सारे आ सकते हैं। और जो नंबर पहले आ चुके हैं वो भी दोबारा रिपीट हो सकते हैं। तो कितनी चॉइस हुई? 10। इसके लिए भी कितना आएगा? सारे रिपीट हो सकते हैं, सारे आ सकते हैं, रिपीट भी हो सकते हैं, 10। तो आपका आंसर कितना हो गया? मल्टीप्लाई करते हैं 500। इसमें क्या है? हमें 5 अंक वाली ऐसी कितनी विषम संख्याएं, कितने और नंबर हैं 5 अंक वाले, 5 डिजिट वाले, जिसमें क्या है? लास्ट में तो 7 है। लास्ट में क्या है? 7 है। और जिनमें 3 और 4 का जो डिजिट है वो प्रयोग नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ है? ना तो कहीं पे 3 आएगा, ना कहीं पे 4 आएगा। और लास्ट में क्या है? 7 है। और संख्या कौन सी है? 5 अंकों वाली। और पहली कंडीशन क्या है? कि हम रिपीट नहीं कर सकते। नॉट अलाउड। जो रिपीटिशन है वो आपका अलाउड नहीं है। तो क्या करेंगे आप? कितने बॉक्स बनाएंगे सबसे पहले आप? 5। ये मैंने 5 बॉक्स बनाए हैं। अब यार सोचिए, सबसे पहले मुझे कौन सा फिलअप करना है? यहाँ कंडीशन क्या है? विषम संख्याएं है, लेकिन कौन सी विषम संख्या है जिसमें लास्ट में क्या है? 7 है। तो इसका मतलब क्या हुआ है? विषम भी है। और यहाँ पे कंडीशन क्या है? मेरे पास केवल एक ही चॉइस है। क्या चॉइस है? केवल एक सिंगल चॉइस है कि यहाँ पर क्या है? केवल 7 आएगा। तो एक चॉइस है केवल। इसको भरते हैं अब। स्टार्ट में जीरो तो आना ही नहीं है। और क्या? विदाउट रिपीटिशन। इसका मतलब क्या हुआ है? ना ये 7 आएगा, बाकी तो कुछ भी आ सकता है ना। तो मेरे पास कितने ऑप्शन बचे आपके पास में? एक ये खत्म हो गया और एक आपका ये खत्म हो गया। तो कितने बचे? 8। इसको मैं फिलअप कर देता हूँ। यहाँ थोड़ी गलती हो गई है। यहाँ गलती क्या हो गई है? एक कंडीशन और है यहाँ पे। यहाँ 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा। तो मेरे पास में एन कितना था? 8। एन टोटल 8 था। तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ पे आएगा आपका, दोबारा करते हैं इसको एक बार, कोई नहीं। ना 3 आएगा, ना 4 आएगा। तो पहली कंडीशन क्या है? जो आपकी रिपीटिशन है वो क्या है? नॉट अलाउ। तो मैंने कितने बॉक्स बनाए हैं? मैंने बनाए कितने बॉक्स? 5। सबसे पहले मैं किसको फिलअप करूंगा? इसको। इसके लिए मेरे पास केवल सिंगल चॉइस है 1। या केवल और केवल 7 आएगा। ये 1 चॉइस है मेरे पास में। या केवल क्या आएगा? 7 आएगा। अब इसको भरते हैं। यहाँ शुरू में जीरो नहीं आएगा। कितने डिजिट खत्म हो गए आपके? एक तो ये 7 नहीं आएगा, क्योंकि ये तो पीछे आना है। और ये जीरो नहीं आएगा, 2 खत्म हो गए। लेकिन 2 यहाँ पे कितने से खत्म हुए हैं? 10 होते हैं, 10 में 3 और 4 पहले ही खत्म है। तो यानी कितने खत्म हो गए? 8 बचे थे, 8 में से 2 और गए, तो कितने बचे? 6। यहाँ कितने बचेंगे? 8 थे मेरे पास में। 8 में से कितने खत्म हो गए? एक ये खत्म हो गया और एक ये खत्म हो गया। तो यहाँ भी कितना आएगा? 6। यहाँ पे कितना आएगा? 8 में कितने खत्म हो जाएंगे? 1 2 3, तो कितना बचा? 5। यहाँ पे कितना आएगा? 8 में से कितने खत्म हो गए हैं? 1 2 3 4, क्योंकि रिपीट नहीं कर सकता मैं 4। तो आपका आंसर कितना आएगा? 720।
अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, या जो आपकी रिपीटिशन है वो अलाउ है, यानी रिपीट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, कितने बॉक्स बनाएंगे यहाँ भी? एक दो तीन, मैंने 5 बॉक्स बनाए हैं। अब कंडीशन क्या है, लास्ट में 7 है, यानी इसके लिए मेरे पास केवल एक सिंगल चॉइस है 1। यहाँ पे क्या है, 0 तो आएगा नहीं, ना 3 आएगा ना 4 आएगा, 7 रिपीट हो सकता है, क्योंकि ये तो मेरे पास है ही नहीं ना। तो मेरे पास कितने डिजिट थे, 8 थे। 8 में तो 0 नहीं आ सकता, बाकी 7 आ सकता है। तो कितनी चॉइस बची यहाँ पर, 7। 8 में से क्या खत्म हो गया, 0 खत्म हो गया है, इसको भर देते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ 0 भी आ सकता है और ये दोनों डिजिट भी रिपीट हो सकते हैं। तो कितना बचा, 8। यहाँ भी कितना आएगा, यहाँ भी कितना, यह कितना आएगा आपका, मैं थोड़ी बहुत गलती करें फिर, यहाँ पे कितना आएगा आपका, सारे आ सकते हैं, 0 भी आ सकता है, ये सारे, तो यहाँ भी 8, इसको भी भर देते हैं। यहाँ भी कितना आएगा आपका, ये सारे आ सकते हैं, ये भी रिपीट हो सकता है, तो यहाँ भी 8। तो आपका आंसर कितना आएगा, इन सबकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए जरा। 3584। आगे चलते हैं, इसमें क्या है, 3 अंकों की कुल कितनी विषम संख्याएं हैं, 3 अंकों वाले 3 डिजिट वाले टोटल कितने ओड नंबर्स हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या यहाँ पे रिपीटिशन अलाउ है या नहीं है, या कोई बाउंडेशन नहीं है, यानी यहाँ रिपीट हम कर सकते हैं। नहीं तो आपको क्लियर मेंशन होता कि जो आपकी रिपीटिशन है वो अलाउ नहीं है, यहाँ अलाउ है, क्योंकि ना की तो बात ही नहीं आ रही है। तो कैसे करेंगे इसको, पहले मैं कितने बॉक्स बनाता हूँ, मैं बनाऊंगा 3 बॉक्स, 1 2 3। अब कंडीशन क्या है, ओड नंबर, तो ओड नंबर का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा, या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा या 7 आएगा या 9 आएगा। तो कितनी चॉइस है, 5 चॉइस है मेरे पास में। अब मैं इसको फिलअप करता हूँ, इसके लिए कितनी चॉइस है, तो 0 नहीं आ सकता, बाकी सारे के सारे आ सकते हैं, 0 से लेकर, ये सारे आ सकते हैं, केवल 0 स्टार्टिंग में नहीं आएगा, और रिपीट कर सकते हैं। तो कितनी चॉइस बची, 9। इसको मैं भर देता हूँ, इसके लिए कितनी चॉइस होंगी, यहाँ सारे के सारे डिजिट आ सकते हैं, और जो पहले आ चुके हैं वो भी आ सकते हैं। तो कितनी चॉइस हो गई आपकी, 10। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 450। इसमें देखिए, इसमें क्या है, 4 अंकों वाली ऐसी कुल कितनी सम संख्याएं हैं, इवन नंबर्स हैं, जिनमें क्या है, लास्ट में 4 है, और पहली कंडीशन क्या है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होता है। अब इवन नंबर्स कौन से होते हैं, इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जिनमें लास्ट में क्या होता है, सम संख्याएं कौन सी होती हैं जिनमें लास्ट में क्या हो, या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। अब यहाँ देखिए, पहली कंडीशन क्या है आपकी, जो आपकी रिपीटिशन है वो क्या है, नॉट अलाउड, यानी हम रिपीट नहीं कर सकते। तो मैं सबसे पहले कितने बॉक्स बनाऊंगा, 4। अब हमें स्पेशल कंडीशन दे रखी है, कम संख्याएं तो हैं और इवन नंबर तो है, और साथ में क्या है, लास्ट में 4 है। तो मैं सबसे पहले किसको भरूंगा, इसको भरूंगा। कंडीशन क्या है कि लास्ट में केवल क्या आएगा, 4 आएगा, यानी केवल इसके लिए मेरे पास केवल एक चॉइस है। क्या चॉइस है कि यहाँ पे केवल कितना आएगा, 4 आएगा, तो 4 मैंने यहाँ भर दिया। अब आगे बढ़ते हैं इसको,
इवन भी है और 4 भी है, दोनों कंडीशन पूरी हो रही है ना। शुरू में 0 तो आएगा नहीं, और क्या होगा ना ये 4 आएगा, क्योंकि कंडीशन क्या, विदाउट रिपीटिशन, हम किसी को दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो कितना आएगा, 0 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, तो कितना रह गया, 0 से लेकर कितने ऑप्शन है मेरे पास में, 10 हैं। 10 में से कितने ऑप्शन खत्म हो गए आपके, 2 ऑप्शन आपके खत्म हो गए हैं, तो कितने रह गए आपके पास में, 8। इसको भरते हैं अब। इसके लिए ये भर दिया मैंने, यहाँ 10 के 10 आ सकते हैं, क्योंकि जो बाउंडेशन है 0 2 4 6 8 की, वो बाउंडेशन केवल इसके लिए होती है। बीच में तो क्या हो सकता है, या 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, तो ये सारे आ सकते हैं। लेकिन क्या होगा, ना तो ये वाला नंबर आएगा, ना तो ये वाला 4 आएगा, ना क्या होगा ये वाला डिजिट आएगा। तो कितने ऑप्शन बचे आपके पास में, यहाँ भी 8। इसको भी भर देते हैं। अब क्या करते हैं, इसके लिए यहाँ सारे के सारे आ सकते हैं, 10 के 10 आ सकते हैं, लेकिन क्या होगा, ना तो ये रिपीट होगा, ना ये रिपीट होगा, ना ये रिपीट होगा। तो कितने ऑप्शन बचे आपके पास, 7। और आपका आंसर कैसे आएगा, इन सबकी मल्टीप्लाई करते हैं और ये आ जाएगा आपका 448। ये आपका आंसर हो गया। इसके सेकंड में देखिए, यहाँ क्या है, जो आपकी रिपीटेशन है वो यहाँ पे अलाउ है, यानी आप रिपीट कर सकते हैं। तो मैं कितने बॉक्स बनाऊंगा, 4। इसके लिए मेरे पास कितनी चॉइस है, केवल एक चॉइस है कि यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 0 तो आएगा नहीं, लेकिन 4 तो आ सकता है, रिपीट तो कर सकते हैं ना। तो कितनी चॉइस है आपके पास, 9। यहाँ पे क्या होगा, 10 के 10 आ सकते हैं और रिपीट भी कर सकते हैं, तो 10 चॉइस। इसमें भी क्या होगा, सारे आ सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं, तो 10 चॉइस। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये इन सबकी मल्टीप्लाई करते हैं आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, ये आएगा आपका 900। तो देखिए इसमें क्या है, बिल्कुल सेम सवाल है। इसमें केवल क्या है, 4 अंक वाले कितनी इवन नंबर से सम संख्याएं हैं जिनमें अंतिम अंक क्या है, 0 है, या कंडीशन का अंत में क्या है, 0 है। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें क्या अंतिम अंक 0 है, और पहली कंडीशन क्या है, इवन नंबर है। पहली कंडीशन इवन नंबर बताने हैं आपको, सम संख्याएं निकालनी है, और लास्ट में 0 है। तो पहली कंडीशन क्या है, जो आपकी रिपीटिशन है वो क्या है, नॉट अलाउड, रिपीट हम नहीं कर सकते। तो मैं कितने बॉक्स बनाऊंगा, 4। ये 4 बॉक्स है। अब कंडीशन क्या है, सबसे लास्ट में 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास इसके लिए केवल सिंगल चॉइस है, एक चॉइस है कि यहाँ पे केवल क्या आएगा आपका, 0 आएगा। इसको मैंने 0 से भर दिया। अब 0 से लेके 9 तक कितने ऑप्शन होते हैं मेरे पास, 10। 10 में यहाँ पे क्या है, 0 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, लेकिन ये तो सेम ही है ना। इसका मतलब क्या हुआ, एक ही बात है, यानी कितनी चॉइस बची यहाँ पे, 0 नहीं आएगा, और ये तो 0 सेम ही है, तो कितनी चॉइस बची, 9। पिछले सवाल में क्या था, यहाँ पे क्या था कि 4 था यहाँ पे, तो 0 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, तो यहाँ चॉइस थी आपकी 8। यहाँ पे कंडीशन लास्ट में क्या होगा, 4 होगा। तो 4 वाले केस में क्या था कि यहाँ 4 आ गया, तो शुरू में ना तो 0 आएगा ना 4 आएगा, तो ऑप्शन हो गए थे आपके 8। जबकि इसमें क्या है, 0 है, लास्ट में 0 आएगा, तो यहाँ चॉइस कितनी आएंगी आपकी, 9। ये डिफरेंस है दोनों में। इसको भर देते हैं अब इसके लिए कितनी चॉइस है, ये सारे के सारे आ सकते हैं, लेकिन क्या होगा, ना तो ये वाला डिजिट आएगा, ना ये वाला आएगा। कितने कम है, 2 कम हो गए आपके, तो कितना रह गया, 10 में से 2 गया 8। इसके लिए ये सारे आ सकते हैं, लेकिन कितने कम हो गए, 1 2 3 कम हो गए, तो 7।
इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 504। ये आपका आंसर है। इसका सेकंड वाला देखिए, सेकंड में क्या है, हम रिपीट कर सकते हैं, हम रिपीट कर सकते हैं। तो मैंने 4 बॉक्स बनाए। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या आएगा, एक चॉइस है कि जीरो आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, शुरू में जीरो तो आना ही नहीं है, तो कितनी चॉइस हो गई, 9। इसको भर देते हैं। अब यहाँ सारे आ सकते हैं, जो पहले आ चुके हैं वो भी आ सकते हैं, तो चॉइस हो गई आपकी 10। इसके लिए भी क्या हो जाएगा, सारे आ सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं, तो 10। तो आपका आंसर कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई करते हैं 900। अब देखिए मेरे पास क्या सवाल है, 4 अंकों वाली कुल कितनी सम संख्याएं हैं, 4 डिजिट वाले टोटल कितने इवन नंबर्स हैं, जिसमें कोई पहली कंडीशन क्या है, कोई डिजिट रिपीट नहीं होता है, और दूसरे में क्या रिपीट कर सकते हैं। तो ये जो सवाल है, ये जो पहले 2 सवाल अभी मैंने बताए आपको, ये वाला और ये वाला, ये दोनों के बेस पे डिपेंड करेगा। पहले ये दोनों सवाल आपको आने चाहिए, तभी हम इसको कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम, मुझे इवन नंबर लिख देंगे, तो मैं कितने बॉक्स बनाऊंगा, मैंने 4 बॉक्स बनाए। अब पहले मुझे इसको फिलअप करना है। अब अगर मैं, मेरे पास इवन नंबर क्या होता है, लास्ट में तो 0 आएगा, या 2 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा, या 8 आएगा। तो मेरे पास कितनी चॉइस है, मेरे पास कितनी चॉइस है, 5 चॉइस है। मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, मेरे 5 ऑप्शंस है। मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शंस है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भरना है, और कंडीशन क्या है कि आप रिपीटेशन क्या है, नहीं कर सकते हैं, नॉट अलाउड। अब इसको ध्यान से देखना, अगर मैंने यहाँ पे देखो मेरे पास कितने चॉइस है, 5 चॉइस है, 5 में अगर मैंने यहाँ पे 0 भरा है, तो यह कितनी चॉइस आएंगी, 10 के 10 आ सकते हैं, लेकिन 0 खत्म हो गया तो 9। लेकिन अगर मैं यहाँ 2 भरता हूँ तो क्या होगा, फिर ना तो यहाँ पे 2 आएगा ना 0 आएगी, तो चॉइस आएंगी 8। मैं 4 भरता हूँ तो भी क्या होगा, ना 0 आएगा ना 4 आएगा, तो चॉइस आएंगी 8। 6 भरता हूँ तो भी क्या हो जाएगा, 8 आएगा, ना 0 आएगा ना 6 आएगा। 8 भरता हूँ तो भी क्या आएगा, ना 0 आएगा ना 8 आएगा, तो 8 चॉइस है। तो यहाँ मैं फंस गया ना, कि मैं 9 लिखूँ या 8 लिखूँ। भाई आएगा तो एक ही मैथ्स में, या तो 9 आएगा या 8 आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, 0 अलग ग्रुप का हो गया और ये चारों एक ग्रुप के हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों को अलग अलग तोड़ देता हूँ, मैं दोनों को अलग अलग तोड़ देता हूँ। मैं पहले वो संख्या निकालता हूँ जिसमें लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा, और फिर वो संख्या निकालता हूँ जिसमें लास्ट में कितना आएगा आपका, या तो 2 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा, या 8 आएगा। ये ग्रुप अलग कर दिया, ये ग्रुप अलग कर दिया। पहले मैं ये संख्या निकालता हूँ, ये संख्या कितनी है आपकी, ये संख्या जिनमें लास्ट में 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसके लिए केवल एक चॉइस है कि यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा। इसके लिए कितनी चॉइस है, अभी पीछे बताया था मैंने, इसके लिए कितनी चॉइस है, 9 चॉइस है ना, क्योंकि 0 नहीं आएगा बाकी सब आ सकते हैं। इसके लिए कितनी चॉइस है, एक तो ये 0 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो 8 चॉइस है। इसके लिए कितनी चॉइस है, 7। अभी पीछे भी क्या हमने ये, इन सब की मल्टीप्लाई करें आएगा आपका 504।
यानी ऐसी संख्याएं कितनी हैं जो इवन नंबर हैं और लास्ट में जीरो आता है 4 डिजिट वाली, वो है 504। अब मैं वो संख्या निकालता हूँ जिनमें लास्ट में क्या होगा, इवन नंबर है और लास्ट में क्या है, या तो 2 है या 4 है या 6 है या 8 है। तो इसके लिए कितनी चॉइस है मेरे पास में, 4 चॉइस है। 4 में से मैंने एक को मैंने भर दिया, ये मैंने फिलअप कर दिया, कोई सा एक, या तो 2 या 6 या 4 या 8। अब इसको भरते हैं। इसके लिए कितनी चॉइस है मेरे पास में, ना तो जीरो आएगा यहाँ पे, ना जो मैंने फिलअप किया वो आएगा, तो यहाँ चॉइस बची आपकी कितनी, 8। 10 में से कितने खत्म हो गए, एक तो ये खत्म हो गया और एक जीरो खत्म हो गया, तो 8 चॉइस, ये मैंने भर दिया। इसके लिए कितनी चॉइस है, यहाँ सारे 10 के 10 आ सकते हैं, लेकिन क्या होगा, ना तो ये वाला रिपीट होगा ना ये वाला रिपीट होगा, तो यहाँ भी 8। इसके लिए कितना आएगा चॉइस, ये सारे के सारे आ सकते हैं, लेकिन ना ये आएगा ना ये रिपीट होगा ना ये रिपीट होगा, तो कितने कम हो गए, 3 कम हो गए, तो यहाँ आएगा 7। मैं इन सबकी मल्टीप्लाई करता हूँ, जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा आपका 1792। तो इसका मतलब क्या आंसर हो गया आपका, ये संख्या 504 है और ये कितनी है 1792। तो टोटल संख्या कितनी हो गई आपकी, टोटल कैसे निकालेंगे, इन सबको हम ऐड कर देंगे, 504 प्लस 1792, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 96 2296। ठीक है जी। इसका जो सेकंड पार्ट है ये आपको घर से करना है, ये आपका होमवर्क है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। थैंक यू। कल